वालेकुम राइडर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी सारी वीडियोस को पसंद करने का शुक्रिया। आज की वीडियो में हम लोग हैज़र्ड स्विच को इंस्टॉल करने जा रहे हैं और हैज़र्ड स्विच की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है इसके दो तरीके हैं। एक सिंपल तरीका होता है और एक थोड़ा सा हैज़र्ड स्विच जो स्पेशल हैज़र्ड स्विच जो अलग मार्केट से मिल रहा होता है स्पेसिफ़िक, उसी के ज़रिए बनाया जाता है। तो एक नॉर्मल ऑन ऑफ़ वाला बटन, ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ़ का बटन है जिसमें सिर्फ दो पॉइंट होते हैं जो कि ऑन ऑफ़ के लिए इस्तेमाल होता है। आज मैं इस बटन को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और इसके ज़रिए मैं हैज़र्ड स्विच बनाऊँगा। ये एक बहुत इजी जो है ये तरीका है, इसके ज़रिए जो है ना आप इस हैज़र्ड स्विच बना सकते हैं। अगर आपके पास ये मेथड ना हो, दूसरा मेथड ना हो, अगर आपको दूसरा हैज़र्ड स्विच ना मिल रहा हो तो आप इसी स्विच के ज़रिए बना सकते हैं। तो आज मैं इस हैज़र्ड बटन को इस्तेमाल करके हैज़र्ड स्विच बनाऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखें कि हैज़र्ड स्विच की इंस्टॉलेशन किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो मैं ये बटन या स्विच को ये एडजस्ट करने जा रहा हूँ। तो ये मोबाइल होल्डर के करीब इस जगह पर मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है इस बटन के लिए, जहाँ पे मैं इस बटन को लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये बटन जो है ये अपनी जगह पर सबसे पहले मैं फ़िक्स कर दूँगा और इसके बाद मैं इसके कनेक्शन करूँगा। लेकिन अगर आप देख सकें तो ये बटन के जो बैक साइड की जो पतरी होती है ये स्पेसिफ़िक शेप की बनी होती है। इसको अगर आप उल्टा लगाएंगे, दूसरी तरह ये सीधी है, अगर इस तरीके से उल्टा लगाएंगे तो ये अपनी जगह पर सही नहीं लगेगी। तो ये इस तरह सीधी लगती है। इस तरह आपने इसको देख कर लगाना है और आइडिया कर लेना है कि पतरी ठीक लग रही है या नहीं। तो चलें मैं अब आपके सामने जो है ये स्विच लगाने जा रहा हूँ। स्विच लगाना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं होता, बटन बहुत इजीली लग सकता है और बस आपने इसको दूसरी तरफ से स्क्रू ड्राइवर से जो है अच्छी तरह टाइट कर देना है, थोड़ा सा जो है स्विच को अपनी जगह पर एडजस्ट करके। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये काम तो आप बहुत इजीली कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम स्विच लगा रहे हैं, इसके स्क्रूज वगैरह रख लेते हैं और स्विच को लगा लेते हैं और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा बटन को इस तरह रख के तो हल्के से स्क्रू ड्राइवर से इसके स्विच वगैरह लगा लीजिए ताकि हम इसके नेक्स्ट प्रोसीजर पर जा सकें। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि स्विच के मैं स्क्रू टाइट कर रहा हूँ और स्विच जो है अपनी जगह पर फिक्स कर रहा हूँ। इस तरीके से स्विच को थोड़ा सा ऊपर रख के जो है ना मैंने इस जगह पर फिक्स कर दिया है। और अब जाते हैं नेक्स्ट काम की तरफ जो कि हेडलाइट को ओपन करना। हेडलाइट को ओपन किस लिए करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है इंडिकेटर की वायरिंग के साथ जो है स्विच को कनेक्शन देना है, तो इसलिए हेडलाइट खोलनी पड़ेगी। और हेडलाइट के मैंने स्क्रू दोनों खोल लिए हैं, इसलिए अब मैं आपके सामने सीधा सीधा जो है ये हेडलाइट को डिस्कनेक्ट करने जा रहा हूँ, जो कि इतना मुश्किल काम नहीं है। बस हेडलाइट के क्लिप्स को मैं उतार के हेडलाइट को साइड पे रख दूँगा ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूँ। हेडलाइट नहीं भी उतारेंगे तो काम तो हो जाएगा, लेकिन हेडलाइट को डिस्कनेक्ट करने से काम थोड़ा ईजी हो जाता है। तो चलें मैं हेडलाइट को उतार कर साइड पर रख देता हूँ। अब आते हैं थोड़ी सी वायरिंग को डिस्कस करने। तो सबसे पहले तो स्विच को प्रॉपर जगह से जो इसकी वायर है इसको गुजार कर, तो ये जो हंडी होती है इसकी पिछली साइड से जो लाइट की जो ये वायर हैं स्विच की, इनको प्रॉपर जो है ये पीछे से निकाल लीजिए ताकि आप स्विच को लगा सकें। अभी हमने इन दो वायर का कनेक्शन कैसे करना है मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, कनेक्शन कैसे करना है। लेकिन एक चीज़ जो आपके अपने माइंड में रखनी होगी इस हवाले से, ये चीज़ देख लीजिए कि मैंने जो इंडिकेटर लगाए हुए हैं ये आफ्टर मार्केट हैं, तो इसकी वायर्स जो हैं वो रेड और ब्लैक हैं, जबकि जो स्टॉक जो इंडिकेटर आता है उसकी वायर्स जो होती हैं वो ग्रीन और ब्लैक होती हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो रेड वाली वायर सेलेक्ट कर रहे हैं, जबकि अगर आपको स्टॉक इंडिकेटर आपके पास हो तो देख सकते हैं कि इसके अंदर ग्रीन और ब्लैक कलर की वायर होती है। तो आपने ग्रीन वाली वायर लेनी है, ब्लैक वाली नहीं लेनी, ग्रीन वायर के साथ कनेक्ट करना अगर आप स्टॉक इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। जबकि मैं आफ्टर मार्केट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ग्रीन वाले रेड वाली जो लाइट है वायर है उसके साथ लाइट को कनेक्ट करूँगा, बटन को कनेक्ट करूँगा। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है। कनेक्शंस को समझ लीजिए कि इंडिकेटर की जो दोनों रेड वाली वायर्स यानी पॉजिटिव वायर्स आ रही हैं उसके साथ कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले बटन जो है इसकी जो ऊपर से वायर आई हैं इसको हम जो है कट करेंगे, आगे से नेट करेंगे। तो पहले मैं ये जिन वायर्स में मैंने इनको लगाना है इनको मैं अलग कर लेता हूँ ताकि इजीली जो है ना मेरे पास ट्रेस हो सके कि किन वायर्स के अंदर मैंने इसको लगाना है और मेरा कहीं कनेक्शन गलत ना हो जाए। तो ये मैंने दोनों वायर्स क्लिप से बाहर निकाल लिए ताकि मुझे आइडिया हो कि इन दो वायर्स के साथ मैंने कनेक्शन करना है। तो चलें अब मैं जाता हूँ कि इसकी जो
बटन के जो वायर्स हैं इनकी जो इनको नेट करना है, इनकी क्लिप उतार दीजिए क्योंकि इन क्लिप्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने इसको बटन के क्लिप्स के अंदर वैसे ही ग्रिप्स में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको उतार कर इसको कनेक्ट कर लेंगे, छील लेंगे और फिर अच्छी तरह जो है ना छीलने के बाद इसको बाइंड कर देंगे, मोड़ लेंगे ताकि इस ये ज़रा प्रॉपर हो जाए। और इसको प्रॉपर करने के बाद फिर हम लोगों ने इस तरीके से क्लिप खोलना है और क्लिप खोल कर लगा लेना है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए मैं इस तरीके से वायर को इसके बीच में क्लिप के बीच में डालूंगा। जो रेड वायर मैंने इसको उतारी है इंडिकेटर की, इसके बीच में इस तरीके से वायर को डाल के आगे से बेंड कर दूंगा, इस तरीके से दबा दूंगा और इसको वापस क्लिप में लगा दूंगा। ये बिल्कुल प्रॉपर कनेक्शन है, इसमें किसी किस्म के स्पार्क की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरीके से दो वायर्स अगर एक कनेक्टर में लगानी हो तो उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। आपको थोड़ा सा अगर क्लोज लुक दिखा सकूँ तो मैं ये दूसरा कनेक्शन करने जा रहा हूँ। इस तरीके से वायर को बीच में डालना है। वायर को बीच में डालने के बाद जो है ये ऊपर से मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से ये वायर जो है ये कनेक्टर के बीच में जा रही है। कनेक्टर के बीच में वायर करके और इसके बाद इसको ऊपर जो है ये ऊपर से बेंड कर देना है। बेंड करने के बाद आपने इसको वापस क्लिप में लगा देना है। क्लोज लुक में आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरीके से ये दो वायर्स जो हैं ये बहुत इजीली लग गई और कोई मसला नहीं है। ग्रीन और ब्लैक जो बटन से आने वाली वायर है, जो भी वायर आप इसके बीच में लगा देंगे कोई मसला नहीं होगा। दोनों वायर्स को आपने कनेक्ट करना है। हैज़र्ड स्विच जो हम बना रहे हैं इसका मकसद ही यही है। अब मैं आपके सामने जो है अभी ये इंडिकेटर ऑन कर रहा हूँ। इंडिकेटर ऑन करने के बाद इस वक्त मैं हैज़र्ड स्विच ऑन करूँगा तो ये देखिए ये हमारा हैज़र्ड स्विच वर्किंग में आ गया है। जो काम हमने करना था हमारा काम कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तो देखिए कि आपने 120 या 100 रुपये में बल्कि 70-80 रुपये के अंदर ये हैज़र्ड स्विच तैयार कर लिया। थोड़ी सी मेहनत हुई है और 10 मिनट का काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपका हैज़र्ड स्विच तैयार है। अब आप हेडलाइट को वापस कनेक्ट कीजिए और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को आप शेयर भी कीजिए, मज़ीद सपोर्ट भी कीजिए क्योंकि आपकी सपोर्ट से ये सिलसिला चलेगा। मैं हेडलाइट को वापस अपनी जगह पर लगाता हूँ और इसके बाद जल्द ही नेक्स्ट कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।